चलिए, तो आज हम बढ़ते हैं रेजिस्टर को लेके आगे, मींस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज द सीरीज एंड अनदर वन इज पैरेलल। ठीक है, तो दो या तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कब कहलाते हैं? जब वो एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मींस दिस इज, देखो जब भी ये डॉट लगा हो, means it is giving you some figures like, yeah, some letters, good evening, that is A and B, so that means it is connected to the potential. हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, that is connected to what the potential। ठीक है, ये potential से connected शो कर रहा है, या तो ऐसे शो किया जा सकता है या फिर आपको पूरा सर्किट बना के भी शो किया जा सकता है, like this। ठीक है, तो दोनों मतलब क्या है, एक है। क्लियर? तो जैसा भी हो, मींस अगर वहां पे डॉट्स हैं तो उसका मतलब भी वो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड है, तो वो भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब सीरीज में होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, तो सारे रेजिस्टर्स को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। अगर n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज प्लस Rn। सेकेंड चीज कि जब सीरीज में होता है तो करंट ऑब्वियसली मींस करंट फ्लो किधर करेगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो मान लीजिए प्लस पोटेंशियल है, ये माइनस एंड से कनेक्टेड है, टर्मिनल से, तो करंट हमारा फ्लो करेगा लाइक दिस। तो करंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज आई, दैट मींस रिमेन व्हाट, द सेम। यानी हर रेजिस्टर पे जो करंट होगा वो सेम फ्लो करेगा। व्हाई? बिकॉज द पाथ इज सेम। सेकेंड थिंग, जो वोल्टेज होगा हर रेजिस्टर पे, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस वैल्यू पे। इसका मतलब सीरीज में वोल्टेज क्या रहेगा, हर रेजिस्टर पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लेकिन सारा वोल्टेज जो रहेगा वो कभी भी ओवरऑल पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे वोल्टेज 1 वोल्ट है V1, और ये 2 वोल्ट है, मान लो V2 आया, तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का वोल्टेज 3 वोल्ट है। ठीक है, तो हर रेजिस्टर पे सीरीज में जो वोल्टेज रहेगा, हर रेजिस्टर पे, बार बार मैं बोल रहा हूं, ओवरऑल नहीं, वोल्टेज तो ओवरऑल सेम रहेगा, हर रेजिस्टर पे डिफरेंट रहेगा। ठीक है, वोल्टेज विल बी डिफरेंट एट ईच रेजिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पैरेलल की बात करें तो वो रेजिस्टर्स पैरेलल में कहलाते हैं जब वो एंड टू एंड डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होते हैं, पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, आई करंट फ्लो किया, जैसे ही आगे बढ़ा अब उसको दो रास्ते मिल गए। ठीक है, मींस टू पाथ्स। तो उसी आई, क्योंकि आई जो करंट है वो चार्ज की वजह से, और चार्ज एंटिटीज की वजह से, मींस देयर आर काउंटिंग एंटिटीज, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की अभी बात करें। ठीक है, तो इसका मतलब जब उसको दो रास्ते मिले तो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा किधर जाए, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है तो वो ड्रॉ करेगा कम इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसको दो रास्ते मिल गए तो द करंट वैल्यू ऑन द टू, एक मिनट, कर रहे हो इधर, अले दरवाजा बंद तो बंद। हेलो, आवाज तो आ रही है? ओके, तो अब यहां पे करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब वोल्टेज में, सॉरी,
पैरेलल में जो करंट होता है दैट गेट्स व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, लेकिन पैरेलल में जो वोल्टेज रहेगा दैट विल बी व्हाट सेम ऑन ऑल द रेजिस्टर्स दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसीलिए जब हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, so that is given by what the reciprocal, that is 1 upon R1 plus 1 upon R2। और वही अगर n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं of same value or different value, so that will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dot dot dot, that is plus 1 upon Rn। यानी ओवरऑल रेजिस्टर जो होगा वो ऐड होता चला जाएगा। तो यहां पे पैरेलल में क्या रहेगा, करंट एट ईच रेजिस्टर विल बी व्हाट डिफरेंट। वॉइस स्लो हो गई है, क्यों भाई ये दिक्कत आ रही है आज? हेलो हेलो, नहीं बेटा सही है, ठीक है। और जो वोल्टेज रहेगा हर रेजिस्टर पे वो क्या रहेगा, दैट विल बी सेम, यानी वोल्टेज सेम रहने वाला है। दूसरी चीज जो ये सीरीज और पैरेलल में आपको ध्यान देना है कि जब आप सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टर्स जो भी उनकी वैल्यू हो, जितने भी सीरीज में रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, जब आप उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो सीरीज में होगा वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टर से ज्यादा होगा जो जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो एक रेजिस्टर है 1 ओम का, दूसरा रेजिस्टर है 2 ओम का, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो ये बताओ सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो इसका मतलब जो ओवरऑल आ रहा है वैल्यू सीरीज में वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घट जाएगा सर्किट का, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स या तीनों या चारों या 100 या 150 जितने रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं वो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा रहेगी। लेकिन वही जब आप पैरेलल में आते हो, क्योंकि यहां पे रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब जब आप पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टर चाहे वो 2 हो, 4 हो, 40 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, इनफाइनाइट हो, जितने रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जब उन रेजिस्टर्स की ओवरऑल रेजिस्टेंस वैल्यू हम पैरेलल में निकालेंगे तो वो पैरेलल में जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, बेटा यहां से सही है, हेलो हेलो, क्लियर है, हेलो, वो थोड़ा सा यहाँ पे ना इको, बेटा मुझे तो नहीं क्योंकि यहाँ पे ठीक है। सो दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा उसकी वैल्यू हमेशा सबसे कम वाले रेजिस्टर से भी कम होगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो जो भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनकी वैल्यू, रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू हमेशा सबसे कम वैल्यू वाले रेजिस्टर से भी कम होगी। इसीलिए ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब किससे कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में। क्यों? ताकि वोल्टेज सबको 220 मिले। ठीक है, दूसरा ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब आप डिवाइसेस, हाँ वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करो तो आपको वायर की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो ये करंट पूरे अब सर्किट में पूरे घर में दौड़ रहा है तो वो पैरेलल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे डैमेजेस चांसेस, बर्निंग चांसेस, ये सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये है सीरीज और पैरेलल के बारे में। अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं उस क्वेश्चन को। अब आ रही है क्लियर, आवाज आ रही है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो, क्वेश्चन लिख लो सब लोग। देयर इज अ डायग्राम, टेल what would
be the readings in the ammeter and the voltmeter. जस्ट कंफर्म में बेटा आ रही है आप लोग को आवाज? Okay. Now draw the diagram. स्विच पहले से ही ऑन कर दे रहे हैं. हाँ सही है. प्लस टू माइनस करंट जाएगा ना. ठीक है. अब ये डायग्राम है और ये कह रहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी ये बताएं. अब देखो एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में. क्योंकि अगर वोल्ट मीटर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात, सॉरी सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यू विल नॉट गेट द करेक्ट वैल्यू. और अगर एमीटर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है पैरेलल में क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होगा. तो वो जो दे रहा होगा वो अपने पाथ की वैल्यू दे रहा होगा, ना कि ओवरऑल सर्किट के. तो अगर ओवरऑल सर्किट के हमें चाहिए तो सर्किट से हमें एमीटर किससे जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में. तभी वो बता पाएगा क्या, सर्किट का करंट. ठीक है. तो यहां पे अगर हम बात करें वोल्ट मीटर और एमीटर की, तो देखो एमीटर कहां कनेक्टेड है, सर्किट में. ठीक है. पैरेलल के सर्किट में एमीटर कनेक्ट कर दो उस रेजिस्टर के अक्रॉस. सिंपल. क्योंकि पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टर है, ये पैरेलल में और ये पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दो यहां पे, तो वो इस रेजिस्टर का सिर्फ करंट देगा ना. ठीक है. यहां पे कनेक्ट करोगे यहां पे. अब अगर ये ओवरऑल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया आपने, अब यहां पे जब एमीटर कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट का देगा. लेकिन यहां पे कनेक्ट करोगे तो इस रेजिस्टर का, यहां कनेक्ट करोगे तो इस रेजिस्टर का. ठीक है. तो जिस रेजिस्टर का निकालना है उसके सीरीज में जोड़ दो, और अगर ओवरऑल सर्किट का निकालना है तो सर्किट में सीरीज में जोड़ दो. दैट्स इट. ठीक है. तो अब यहां पे हमारे पास देखो क्या है, जैसे कि आपको देख लग रहा है ये 5 ओम 8 ओम 12 ओम क्या है, ये सीरीज में है. ठीक है. सीरीज में तो है. क्यों ज्वाइंट है, ये तो वोल्ट मीटर लगा है ना, ये तो वोल्ट मीटर लगा है ना. हम इस रेजिस्टर और इस वोल्ट मीटर को नहीं देख रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, ये भाई. ये अगर ओवरऑल देखोगे तो ये इन दोनों से सीरीज में होगा कि नहीं होगा. सिंपल. तो यहां पे रेजिस्टर है वोल्ट मीटर में, इसीलिए बहुत कम, क्योंकि वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया तो बहुत ज्यादा फर्क सर्किट के करंट पे नहीं पड़ना चाहिए. पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर में दिक्कत है, क्योंकि इट विल नॉट गिव यू देन द करेक्ट वैल्यू. ठीक है. तो यहां पे ये जो 12 ओम है, 5 ओम है, 8 ओम है, ये क्या है, सीरीज में है. और एमीटर, एमीटर जो है वो भी सीरीज में. तो अगर हमने सर्किट का करंट निकाल दिया तो सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए.
और उस सर्किट में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके कॉम्बिनेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। क्लियर? तो अब हमने यहां पे इसको क्या मान लिया, R1, इसको क्या मान लिया, R2, और इसको क्या मान लिया, R3। ठीक है, तो अब पूरे सर्किट का, क्योंकि ये तीन ही रेजिस्टेंसेस हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट विल बी 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। कितना हो जाएगा, 25 ओम। यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 ओम। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, व्हाट विल बी वोल्टेज, दैट इज 6 ओम। वोल्टेज ओवरऑल कितना है, 6 ओम। लिखते वक्त बहुत ध्यान से सिंबल्स को यूज कीजिएगा, सॉरी 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट। ठीक है, अब जब ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का, ओवरऑल वोल्टेज आ गया सर्किट का, तो अब जब करंट निकालोगे तो वो किसका होगा, सर्किट का ही होगा। ठीक है, तो नाउ V इज इक्वल टू आई आर एस हो जाएगा, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V बाई आर एस, दैट मीन्स वोल्टेज कितना हो गया, 6/25। कैलकुलेट करो जल्दी, बताओ कितना एम्पियर होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। ओके, एक ने बताया 0.24, 0.24 एम्पियर, यानी ये सर्किट का। तो इसका मतलब ये 204 होगा पक्का, 0.24 होगा। ये हो गया 25 टू 50, डेसिमल पहले से लगा हुआ है। ठीक है, 0.24 एम्पियर। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये बताओ 5 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा रेजिस्टर से, डिपेंड्स कि आगे क्या सॉल्व करना है, तब छोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में, बट ये रिड्यूसिबल है, इसको फ्रैक्शन में ही ना रखें, डेसिमल में रखें, तो दैट विल बी मच मच बेटर। 1.2 करंट वो तो रेजिस्टेंस पहले से दिया हुआ है। यस, तीनों रेजिस्टर सीरीज में है, तीनों 5 ओम 8 ओम 12 ओम सब सीरीज में है, तो इसका मतलब सीरीज में है तो करंट तो सेम फ्लो करेगा ना सीरीज में, और कोई पैरेलल में कुछ कनेक्टेड नहीं है रेजिस्टर दूसरा, तो इसका मतलब 5 ओम वाले से भी क्या फ्लो कर रहा है इस वक्त, 0.24, 8 ओम वाले से भी 0.24, और 12 ओम वाले से भी 0.24। चलो लेट्स ड्रॉ इट। 9 वोल्ट, चलो बढ़ाते हैं इसको, कितना था, 6 वोल्ट था ना। चलो सेम सर्किट को ड्रॉ करते हैं, देखो 6 वोल्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे वायर कनेक्ट किया, एक और वायर कनेक्ट किया, फिर उसके बाद एक वायर कनेक्ट किया, उससे फिर एक रेजिस्टर, रेजिस्टर की वैल्यू कितनी थी, 5 ओम, एक 5 ओम रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया, फिर हम डायरेक्ट रेजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट चलो हम सर्किट को जो है हम मिमिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद 12 ओम, 12 ओम कनेक्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद वायर है, अगेन वायर। ठीक है, एंड फाइनली एमीटर कहाँ गया, नहीं एमीटर इसमें अलग से नहीं है। चलो स्विच है, स्विच कनेक्ट किया, चलो एमीटर कनेक्ट कर दिया, और फिर ठीक है कनेक्शन हो गया। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इधर से कनेक्टेड है ना, 12 ओम पे।
वोल्ट मीटर तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट इसको भी यहीं भेज देते हैं। मीटर स्विच ऑन तो हो गया, लेकिन वाई द करंट इज नॉट देयर? अच्छा, कहीं से डिस्कनेक्टेड है। हाँ, कितना आया मीटर में? देखो कितनी वैल्यू आई है, 0.24 एम्पियर। अब देखो, अब मुझे चेक करना है कि, अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये चेक करते हैं कि इस रेजिस्टर के बीच में यहां पे कितना है, तो हमने एम्पियर लिया, कनेक्ट कर दिया, कितना रहा है 0.24, ठीक है। इस रेजिस्टर के बीच में भी, दो रेजिस्टर के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया, कितना रहा सी 0.24 एम्पियर, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग। तो देखो वोल्ट मीटर जो है वो 12 ओम पे लगा हुआ है, ना कि ओवरऑल सर्किट में। तो इसका मतलब 12 ओम रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा, और ये हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो करंट 0.24 है, ठीक है। यहां पे कितना है, लेट्स सॉल्व दिस, इतने पोर्शन को ले लेते हैं। अब हम 12 ओम रेजिस्टर यानी R3 की बात कर रहे हैं, दैट इज 12 ओम, ठीक है। और यहां पे करंट कितना होगा, I ही लिखेंगे, नॉट I3, क्योंकि करंट सब पे क्या है, सेम। तो वी वोंट राइट I3, वी विल यूज I। तो ये हो जाएगा 0.24 एम्पियर। तो अब V3 यहां पे मेंशन करेंगे, V3 क्या हो जाएगा, IR3, दैट मींस 12 इंटू 0.24 वोल्ट। देखो कितना आ रहा है, 12 इंटू 0.4, 0.3 होता तो 3.6 हो जाता, दैट इज 0.24 है, तो उतना कम हो जाएगा, 2.88, यस 2.88 वोल्ट, ठीक है, सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर पे। तो देखो अगर हम 12 ओम रेजिस्टर पे देखें इस जगह पे कि वोल्टेज कितना है, ये हमारा गया, तो एक हमने कनेक्ट किया इधर और एक कनेक्ट किया इधर, आ गया, दैट इज 2.88। और फिर देखो इस रेजिस्टर पे, सॉरी कहां गया, ये वाला, इधर और इधर, अच्छा एक मिनट रुको, यहां से मैं मीटर हटा दूं, वायर कनेक्ट कर दूं, आ गया कितना, 1.92 वोल्ट, कितना आया 1.92, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग है, ऐड करते रहो। उस पे था 2.88 और है 1.92। अब देखो 5 ओम वाले से कितना आ रहा है 1.2, तो 1.2 1.92 2.88, ओवरऑल देखो कितना आ रहा है, सम करो, 6.0 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी हमने इस चीज को देख लिया कि हाँ जो वोल्टेज है, तो देखो बार बार ये कह रहा हूं, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये देखो, अगर सर्किट का पूछ रहा है, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, सर्किट का पूछ रहा है तो सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए, जो भी पूछ रहा हो, रेजिस्टेंस पूछ रहा हो, वोल्टेज पूछ रहा हो, करंट पूछ रहा हो, अगर सर्किट का तो सर्किट का सब कुछ चाहिए। और अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टर का, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का हमें वोल्टेज चाहिए या करंट चाहिए, या फिर हमें वोल्टेज की वैल्यू चाहिए जो हमें निकालना होगा। बस यही चीज ध्यान रखना, सर्किट है या पर्टिकुलर रेजिस्टर है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, किसी को कोई कंफ्यूजन, कैसे वोल्टेज का निकला है और कैसे सर्किट का निकला है, ठीक है। और हमने प्रैक्टिकली उस चीज को देख भी लिया और कंसिडर भी कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन है, ओके ओके ओके। Now draw another question diagram. Now in the particular diagram, in the particular diagram,
calculate the value of voltmeter and emitters. Calculate the value of voltmeter and emitters. ठीक है, अब डायग्राम बना लीजिए. The two emitters. Now voltage that is given in the circuit is 6 volt. ठीक है, वोल्टेज 6 वोल्ट है. गुड इवनिंग सर. वोल्टेज 6 वोल्ट है और हमें इन दोनों एमीटर्स पे क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द करंट एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज एट 1 ohm resistors. All three resistors are having the similar value, means the same value. अब ये तीनों रेजिस्टर्स देखो क्या है, पैरेलल में है. क्यों? क्योंकि हर रेजिस्टर के दोनों एंड पे वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? पोटेंशियल से कनेक्टेड है. ठीक है, जो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों इस वक्त पैरेलल में है. क्योंकि इन तीनों रेजिस्टर में देखो, इस रेजिस्टर की बात करो तो इसका एक एंड पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है. ठीक है, इस रेजिस्टर की बात करो तो ये भी क्या है? पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब कि ये तीनों रेजिस्टर्स इस वक्त क्या है? पैरेलल में है. तो अगर हम वोल्ट मीटर को देखें तो वोल्ट मीटर ओवरऑल वोल्टेज तो 6 वोल्ट है, तो वो एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है 1 ओम के. तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो उस रेजिस्टर पर डिपेंड करेगी, लेकिन वहां पे आर हो गया, वी की वैल्यू निकालनी है तो वी नीड द करंट ऑफ द सर्किट. और अगर हमें करंट सर्किट का चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस सर्किट का चाहिए, वोल्टेज सर्किट का अवेलेबल है और हम करंट सर्किट का निकाल लेंगे. ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया? R1. अगर हमने डायग्राम में मेंशन डायरेक्टली कर दिया तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो दैट मीन्स 1 अपॉन RP. ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन RP that will give you what? That is 1 plus 1 plus 1. एक मिनट. ठीक है, 1 plus 1 plus 1 यही होगा. तो देखो 1 अपॉन RP क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 1 by 1 ओम. यही होगा. तो RP भी क्या हो जाएगा? दैट इज 1 ओम, क्योंकि सब 1 ओम के रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ गया? 1 ओम आ गया. ठीक है, क्यों? ठीक है, ऑनलाइन
हाँ देखो, अब यहां पे 1 ओम आया तो 1 ओम, मैंने बताया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमेशा सबसे कम से भी कम वैल्यू होगी, तो 1 ओम सबसे कम है, तो फिर कहां से ये हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया, मतलब हमने क्या किया, गलत किया, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/RP इज इक्वल टू 3/1 ओम, दैट मींस RP क्या हो जाएगा, 1/3 ओम, दैट मींस 0.33 ओम। देखो सबसे कम से भी कम, यानी कि अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 0.33 ओम ऑफ द ओवरऑल सर्किट। तो अब फाइनली हमें क्या निकालना है, एमीटर की वैल्यू। तो एक एमीटर की वैल्यू मतलब ये जो सर्किट में लगा हुआ है, अब बहुत ध्यान से समझना, पहले यहां पे करेंगे फिर एक चीज देखेंगे, ठीक है। हम इस एमीटर की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि सर्किट में हमारा कनेक्टेड है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, देयर इज 6 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, दैट विल बी आई, ठीक है। अच्छा, इन तीनों से क्या फ्लो करेगा, इससे क्या फ्लो करेगा I1, इससे क्या फ्लो करेगा I2, इससे क्या फ्लो करेगा I3, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो चुका है, जंक्शन, ठीक है। फाइनली यहां पे क्या निकलेगा, आई एंटर करेगा और आई रिलीज होगा, बट मतलब जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी दैट इज V अपॉन RP। तो वोल्टेज कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 0.3, या 1/3 भी कर लें तो कितना हो जाएगा, नहीं, अगर इसको 1/3 कर लें, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ गया, 6/1/3, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 18 एम्पियर, ये तो होगा, क्यों 6 भाई V/RP तो होगा, 6/1/3 क्या आएगा, हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, तो यहां पे 0, अरे 6/3 थोड़ी हो रहा है, चलो मैं कह रहा हूं कि इसको मैंने 0.3 मान लिया, सर 6 उसको 6/1/3 है, तो उसको 6 × 1/3 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, वो है 6 डिवाइडेड बाई 1/3, तो जब 6 इंटू करोगे तो 3/1 हो जाएगा ना, अरे ऐसे सोचो, 0.3 है, डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ेगा, तो 20, तो 0.3 मतलब 20 से कम ही आएगा, तो कितना आ गया 18 एम्पियर। ये भी तो देखो 0.33 ओम रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम, तो करंट की वैल्यू ज्यादा, ठीक है। तो देखो यहां पे अब इस सर्किट से समझते हैं, तो 18 एम्पियर जो होगा वो क्या आएगा, दैट विल बी द करंट इन द सर्किट, ठीक है। कितना था 6 वोल्ट, दैट इज 6 वोल्ट। अब क्योंकि वहां पे ए और बी हमने बनाया हुआ था, तो हमें तो वोल्टेज कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक ये बना दिया और एक वायर ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली one ohm, now this is 1 ohm and this is 1 ohm, ठीक है। ठीक है, अब एमीटर कहाँ था, सर्किट में, सर्किट में कनेक्ट किया, और फिर फाइनली हमने जोड़ दिया सर्किट। हालांकि ये क्या लग रहा है 17 बाय 9, मतलब दैट वाज व्हाट द थ्योरेटिकल सिचुएशन, अगर रियलिटी में आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ ब्लास्ट, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी क्या होगी, हीट होके
क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कर गया, क्योंकि जो आपने रेजिस्टेंस लगाया 1 ओम। अब देखो, अब मैंने इसको, देखो अब कंट्रोल हो गया, रेजिस्टेंस कम कर रहा हूं तो देखो क्यों, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी हीटिंग, और हीटिंग की वजह से वो बैटरी क्या कर जाएगी, ब्लास्ट। तो यहां पे अगर हम 1 ओम रखेंगे तो फिर देखो ये सिचुएशन आएगी। एनिमेशन स्पीड लिमिट रीच सिमुलेशन स्पीड रिड्यूस टू 80% नॉर्मल, क्योंकि कम कर दी है ताकि आप लोग को दिख सके सोचो करंट कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। अब बात करते हैं कि सिर्फ इस रेजिस्टर से कितना फ्लो कर रहा है, दिस वन, इसको करो डिस्कनेक्ट। अब देखो डिस्कनेक्ट कर दिया, अब पैरेलल से दिख रहा है, देखो पैरेलल में तीनों है, एक डिस्कनेक्ट हुआ तो दो पे फर्क नहीं पड़ा। दैट्स व्हाट द एडवांटेज ऑफ, दैट्स व्हाट द एडवांटेज ऑफ पैरेलल। एक डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर बाकी दोनों पे फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पे हम सिर्फ इस रेजिस्टर के अक्रॉस देखो एमीटर कनेक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 एम्पियर। ठीक है, देखिए यहां पे ये 1 ओम ही नहीं है ना, 1 ओम, हाँ, तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहां पे हमें एमीटर की वैल्यू निकालनी है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो जब एमीटर की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब इसमें करंट, और जब इसमें करंट निकालना है, ठीक है, पॉइंट को समझो, तो यहां पे हमारा करंट है, फ्लो जो करेगा इसमें से, क्लियर। और क्या यहां पे हमें वोल्टेज पता है, अरे पता है, पैरेलल में है, ठीक है, वोल्टेज पता है, ओके, यस, यहां पे वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, क्योंकि तीनों रेजिस्टर क्या है पैरेलल में, तो V1 भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 वोल्ट। R1 क्या है, दैट इज 1 ओम। तो अब देखो I1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी V बाय R1, दैट मींस 6 बाय 1, दैट मींस 6 एम्पियर। ठीक है, तो वही चीज हमने साइमुलेशन में भी देखी कि कितना आ रहा है, यहां पे 6 एम्पियर आ रहा है। इज दैट क्लियर। और वोल्टमीटर की वैल्यू क्या होगी, वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर इस रेजिस्टर के अक्रॉस पूछ रहा था, तो एक कनेक्ट किया, दूसरा कनेक्ट किया, दैट इज 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है दिमाग में, सीरीज पैरेलल, ठीक है, देखो प्रैक्टिस तो करनी है खुद से ना, प्रैक्टिस तो खुद से करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और क्वेश्चंस लो, सैंपल पेपर से लो, सॉल्व करो, जस्ट रिवाइज इट, रिवाइज इट, रिवाइज इट, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत है, क्वेश्चंस में कमी नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने उन वीडियोस में कराए भी हुआ है, तो ये सब उसी के फॉर्म के क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, उस सिमुलेशन को ऑफ कर दें, कुछ फर्क पड़ेगा हटा जा रहा है, देखो, चलो भाई, अब रेजिस्टर थोड़ा बढ़ा दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दो, तो देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो रही है, देखो स्लो डाउन, ठीक है, करंट का भी फर्क पड़ने लगा, ठीक है। चलो, थैंक्स टू देम, थैंक्स टू कोरोना, ये सारी चीजें आ गई जिससे पढ़ाना और आसान हो गया। नाउ 5 resistors, write down the question, 5 resistors each 3 ohm are connected as shown in figure, are connected as shown in figure. Calculate the resistance between the points that is A and B, second between points C and D.
There is 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, and 3 ohm. This is E junction. This one is A, this one is B, this one is C, and this one is D. ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो सीधा कर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 5 रेजिस्टर, सबकी वैल्यू सेम है। अब ये पहले कह रहा है कि जो फर्स्ट हमें सॉल्व करना है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें। मतलब ये कि ये जो ए और बी है ये कनेक्टेड है किससे? बैटरी से। यानी बैटरी के जो दोनों टर्मिनल से आपने ए और बी से कनेक्ट किया है। तो जब ए और बी से कनेक्ट किया है तो ये बताओ एसी और बीडी में क्या करंट फ्लो करेगा? क्योंकि करंट फ्लो तभी करेगा ना जब सर्किट पूरी होगी। इसका मतलब ये जो सी है ये किसी भी पोटेंशियल से अभी कनेक्टेड नहीं है, डी भी किसी भी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, बस एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका मतलब इस वक्त इस कॉम्बिनेशन में इससे और इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब रह क्या गया बिटवीन ए और बी के बीच में? अब ये कॉम्बिनेशन रह गया जो ट्रायो है। ठीक है, तो अब इसको देखें तो देखो, अगर हम ए से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें, ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पहला 3 ओम मिला, हमने बनाया। ठीक है, और 3 ओम के बाद देखो क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, एक जंक्शन ई मिल रहा है। ठीक है, और ई के बाद हमें जंक्शन क्या मिल रहा है, 3 ओम, और 3 ओम का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? बी से, जिसको बोला जा रहा है, क्योंकि एक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल में एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड और दूसरा टर्मिनल बी से। अब इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, तो जब इसको हमने किया तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है? ए से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? बी से। ये बना दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो देखो इस रेजिस्टर के राइट साइड में क्या है? रेजिस्टर। भाई जंक्शन पे अगर कोई पोटेंशियल है, क्या ई पे कोई पोटेंशियल है? मतलब कोई टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का? नहीं ना। तो इसका मतलब वो जो जंक्शन तो है बट इट इज नाउ एक्टिंग अ सिंगल वायर, मतलब वायर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो ई है जंक्शन तो दिख रहा है, बट यहां पे ये क्या काम कर रहा है? एक वायर की तरह। अब अगर ये प्लस और माइनस है तो अब करंट फ्लो करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर इधर, और फाइनली इधर से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के बराबर में क्या आ गया? एक रेजिस्टर आ गया ना, और इसके बराबर में एक पोटेंशियल, इसके बराबर में एक पोटेंशियल। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सीरीज में। तो जब ये दोनों सीरीज में है तो फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये स्टेप डायग्राम्स के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे ये आ गया क्या? 6 ओम। ठीक है, और ये वाला कितना है? दैट इज 3 ओम। यस, आप जो लिखोगे, जब आपके ये डायग्राम्स जो रेजिस्टर्स का डायग्राम होता है, जब आपको सिंपल करना होता है तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो। ठीक है, और मैंने कराया भी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज द पार्ट ऑफ योर फेयर वर्क। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, आपको स्मार्टली वर्क करना है, ऐसा ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा स्टेप्स कर लें। मतलब अगर वहां पे दिख रहा है तो सिंपल, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में दिख रहे हैं, इनको क्या किया? 6 ओम, और इनका कैलकुलेशन हम राइट साइड में करेंगे। ठीक है, कि हमने मान लीजिए इसको माना R1 और इसको माना R2 और इसको माना क्या? R3। सी और डी वो बनाना जरूरी है। कौन सा यहां पे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सी डी तो अब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे ना पहले वाले पार्ट में, क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है, तो सी डी का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब यहां पे सॉल्व करेंगे कि इस वाले का, क्योंकि अब इसको R1 R2 R3 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? R4, और ये क्या रहेगा? अभी भी R3 ही रहेगा। तो अब यहां पे आप कैलकुलेट करोगे कि R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन्स 3 प्लस 3 6 ओम। तब आप नेक्स्ट डायग्राम पे आओगे।
ठीक है, क्योंकि आप R1 R2 R3 R4 करते जा रहे हो तो टीचर को कैसे पता चलेगा व्हाट इज R1 व्हाट इज R4 व्हाट इज R5। तो ये बनाना 100% मस्ट होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्या R4 R3। अब यहां से ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो जब यहां से ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल रहा है तो फिर अब आगे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, और तो वो हमारा क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। ठीक है, और इसको हम क्या मान सकते हैं, दैट इज आरपी, या इसको हम R5 भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं, R5। आरपी भी लिख सकते हो यहां पे, और इसको आप R5 भी लिख सकते हो। अब R5 जब लिखोगे तो अब सॉल्व करना पड़ेगा कि 1/R5 इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R3। दैट मीन्स 1/R5 इज इक्वल टू, दैट इज 1/6 प्लस 1/3। दैट मीन्स 1/R5 इज इक्वल टू 6 2, that is 3 by 6। तो R5 क्या हो गया, that is 2 ohm। So this is also fair part and this is also fair part, तो ये आ गया 2 ohm। तो फाइनली AB से अगर आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, you will get 2 ohm resistance। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, बताओ फैजान क्या कंफ्यूजन है। ये वाला देखो, यहां पे क्या बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस, वहां पे हमने क्या निकाला, वोल्टेज करंट। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको बताना है कि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। तो अब यहां पे हमने कनेक्ट किया सबसे पहले A और B से। तो A और B से जब आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, सेल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो C और D को क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सर्किट के लिए उस रेजिस्टर के दोनों एंड्स पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे A तो कनेक्टेड है लेकिन C डिस्कनेक्टेड है अभी फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो अब यहां पे C पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब करंट यहां से फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो सर्किट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे। तो अब बचा ट्रायो। अब इस ट्रायो का जो है क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, अब यहां पे जब आपने देखा तो स्टार्ट एक एंड से किया। अब जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको 3 ओम मिला, फिर ई पॉइंट मिला, फिर 3 ओम मिला, और फिर आप बी से कनेक्ट हो गए, क्योंकि डायग्राम को सिंपल से सिंपल करते चले जाते हैं। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ए से आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया, 3 ओम मिला, और ये 3 ओम किससे कनेक्टेड हो गया, बी से कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही आपने देखा तो ये देखो, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में कैसे पता चलेगा, मतलब एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, तरीके तो बहुत है। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टर सीरीज में है या नहीं। तो ये बताओ, इस रेजिस्टर के बाद कोई पोटेंशियल दिख रहा है, कोई बैटरी का कनेक्शन दिख रहा है इस रेजिस्टर के बराबर में कहीं, सिर्फ यहां जॉइंट है, इस जॉइंट से कोई बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी तो ए और बी से कनेक्टेड है ना, तो यहां पे कोई कनेक्टेड है नहीं ना, तो ये एक वायर की तरह है बस। फिर उसके बाद बराबर में क्या दिखा, रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के बराबर में क्या दिख गया, रेजिस्टर। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस सम होते हैं। जो भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो सीरीज में क्या होता है, सम किए जाते हैं। तो वही क्या, 3 ओम 3 ओम क्या आ गया, 6 ओम आ गया। तो देखो, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये 6 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है सर्किट में। फिर नीचे वाला 3 ओम क्योंकि अकेला है वही लिख दिया। अब ये और ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो देखो ये वाले रेजिस्टर का एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, बी से। इस वाले रेजिस्टर का एक एंड किससे कनेक्टेड है, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का सॉल्व कर दिया। देखो, पैरेलल का रेसिप्रोकल में सॉल्व होता है। तो जब सॉल्व किया तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब मिलके क्या दे रहे होंगे, दोनों रेजिस्टेंस मिलके क्या दे रहे होंगे, एक रेजिस्टेंस दे रहे होंगे ना, और वो रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी R5। क्योंकि जितने रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो वो सब कुछ सीरीज में हो चाहे पैरेलल में, सब मिलके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे। तो वो कितनी वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हो गया कि इस डायग्राम में ये जो 3 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं,
ये तीनों रेजिस्टर इस वक्त जिस तरह कनेक्टेड है, ये तीनों रेजिस्टर्स मिलके इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? 2 ओम दे रहा है। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो ये तीनों मिलके पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? 2 ओम दे रहे हैं। तो उसी को कैलकुलेट करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है सी और डी से कनेक्टेड है, यानी अब हमें सी और डी निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा मुझे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां ए बी सी नहीं कनेक्टेड है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, सी और डी के बीच में निकालने का मतलब क्या हो गया? अब बैटरी किससे कनेक्टेड हो गई? सी से और डी से। तो जैसे ही एक टर्मिनल सी से कनेक्ट हुआ, डी दूसरे से कनेक्ट हुआ, तो क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट इज +2 माइनस। इसका मतलब इस वक्त सी से, ए से, ई से, बी से, डी से सब में से करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पे हमें यह देखना है कि अब कौन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट किससे करेंगे? सी से। ठीक है, सी से जैसे ही हमने स्टार्टिंग की, देखो बहुत गौर से देखना, ए और बी यहां पे कनेक्टेड है, क्लियर? और ये तीनों मिलके कितना दे रहे हैं रेजिस्टेंस? 2 ओम दे रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे, क्योंकि ऑलरेडी वो पार्ट सॉल्व कर लिया जो कि हम करते अगर डायरेक्ट सेकंड पूछता, ठीक है, इसका मतलब ये तीनों मिलके कितना दे रहे हैं? 2 ओम दे रहे हैं। हमने लिख दिया यहां पे, वो तीनों जो बड़े बड़े बने थे उन सबको हटा के हमने क्या कर दिया? 2 ओम लगा दिया। अब बताओ, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों अब क्या हो गए? सीरीज में हो गए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर अगर हमें यही डायरेक्ट सॉल्व करना होता, पहला वाला नहीं सॉल्व करते, तो देखो सी से हमने स्टार्ट किया, हमने बनाया रेजिस्टर, कौन सा? 3 ओम। बहुत ध्यान से समझना। अब हम कहां पहुंच गए? सी से ए पे। सी से कहां पहुंच गए? ए पे। अब ए में क्या आ रहा है? डिवीजन। देखो ए से एक तार निकल रहा है, दूसरा तार निकल रहा है, तो हमने यहां पे डिवीजन बना दिया पैरेलल में दिखने के लिए। मतलब हम जो इमेज हमारे दिमाग में बैठी होती है, तो हमने वहां पे क्या बना दिया? डिवीजन। अब ए से जब हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? देखो अब एक पहले रास्ता पकड़ेंगे ना। ठीक है, क्या मिला? 3 ओम। उसके बाद क्या मिला? पॉइंट ई। फिर उसके बाद क्या मिला? 3 ओम। फिर उसके बाद क्या मिला? पॉइंट बी। आगे यहां तक। ठीक है, और देखो अब ये वाला रास्ता पकड़ेंगे, दूसरा वाला। तो यहां से ए से हमने स्टार्ट किया, क्या मिला? एक रेजिस्टर 3 ओम का, और देखो इसका दूसरा एंड किससे कनेक्ट हो गया? बी से। हो गया। अब उसके बाद बी तक हम पहुंच गए। अब बी से कहां जाना है? डी पे। तो बी से निकले, रेजिस्टर मिला, और कहां पहुंच गए? डी पे पहुंच गए। बन गया। ठीक है, अब ये देखो यहां पे ये एक रेजिस्टर है, फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, दिख रहा है? ठीक है, और उसके बाद क्या है? एक और रेजिस्टर है। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, देखो 3 ओम 3 ओम, ये दोनों क्या है? सीरीज में। इस 3 ओम के ये क्या हो गए? पैरेलल में। तो ये फाइनली क्या दे रहे हैं? 2 ओम, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। फिर फाइनली ये हमारा क्या है? 3 ओम, और ये फाइनली क्या है हमारा? दैट इज 3 ओम। अब ये और ये मिलके क्या है? सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा? सम होगा। तो अब फाइनल सी और डी के अक्रॉस जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, दैट विल बी 3 + 2 + 3। कितना हो जाएगा? 8 ओम। यानी सी और डी के अक्रॉस कितना आ रहा होगा? 8 ओम। और ए और बी के अक्रॉस कितना आ रहा होगा? 2 ओम। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया? ठीक है, जनरली क्या पूछेगा? अच्छा, देखो जनरली क्या पूछता, मान लो सी और डी के अक्रॉस, तो इसका मतलब बीच में जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमें उसका ओवरऑल कैलकुलेशन करना है। उसके बाद हम सर्किट पे पहुंचते हैं कि देखो यहां पे ये एक रेजिस्टर मिला, यहां पे एक रेजिस्टर मिला, और यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर मिले। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर मिल रहा है, पहले हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अच्छा, कैसे ये सर्किट डायग्राम बनाए? स्टार्टिंग विथ, चलो फिर से मैं बता दे रहा हूं, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, मैं फिर से चलो बना दे रहा हूं, फिर से समझ लो इसको। देखो, सी और डी के अक्रॉस है ना, तो सी एक टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। अब सी के बाद क्या मिला? एक रेजिस्टर मिला 3 ओम का। उसके बाद क्या मिला? जंक्शन ए। जैसे ही ए से आगे निकलते हैं तो हमें दो रास्ते मिलते हैं। तो दो रास्ते का मतलब क्या हो गया? पैरेलल बना लिया। अब पहला एक रास्ता कवर करेंगे जो यहां तक पहुंच रहा है। तो अब ए से हम निकले, एक रेजिस्टर 3 ओम का मिला, फिर हमें पॉइंट ई मिला, फिर हमें दूसरा रेजिस्टर 3 ओम का मिला, और हम फाइनली कहां पहुंच गए? बी तक, यहां तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ये वाला पाथ लेंगे, तो अब ए से निकले, डायरेक्ट 3 ओम का एक रेजिस्टर मिला, और उसका दूसरा एंड किससे कनेक्टेड हो गया? बी से। फिर हम बी से निकले, कहां जाएंगे? डी पे। तो जब बी से निकलेंगे और कहां जाएंगे? डी पे, तो हमें थर्ड रेजिस्टर मिल गया। इसीलिए पैरेलल को, जैसे यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो अब ये ऐसे था, लाइक दिस, हमने इसको ऐसे कर दिया, बस यही फर्क हुआ। क्योंकि जनरली पैरेलल समझते वक्त यही डायग्राम हम बेसिक लेवल पे देखते हैं, तो वो दिमाग में बैठा होता है कि हाँ, तो इसलिए उसको सिंपल वे में बनाए। इज दैट क्लियर? ए से कैसे स्टार्ट कर दोगे बेटा? आपका सी से है ना, सी और डी कनेक्टेड है, तो आप बीच से क्यों स्टार्ट करोगे? जो टर्मिनल्स हैं, जब बैटरी ए और बी से कनेक्टेड थी फर्स्ट पार्ट में, तो ए से स्टार्ट किया था। जब बैटरी सी और डी से कनेक्टेड होगी तो सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मीटिंग लीव मत कीजिएगा। वो जो बनाए थे उसको ऐसे भी कर सकते हैं। किसको? हाँ, तो बात तो वही, सी और ए के बीच में भी तो रेजिस्टर है। हाँ, बात वही है। तार लंबा ले लो, चाहे डायरेक्ट तार से कनेक्ट कर। तो कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? ज्वाइंट। सी और ए के बीच में रजिस्टर है, फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो सी और ए के बीच में वही करना नहीं, सी और ए के बीच में इन्होंने रजिस्टर नहीं बनाया है, वो भूल गए हैं। लेकिन जो ए से है वो सही है, सी और ए के बीच में रजिस्टर होगा। जंक्शन तो हो रहा है ना कहाँ से? सर, ए से हो नहीं, वो ए से जो आगे बनाया वो सही है, लेकिन सी और ई के बीच में रजिस्टर आप भूल गए हैं। सी और ए के बीच में भी तो रजिस्टर है। ऐसे नहीं क्या कहूँ, ऐसे नहीं बनेगा। और प्रैक्टिस खूब कीजिए बेटा, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड।